बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में राजा विक्रम और रानी कृतिका रहते थे। राजा विक्रम एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे, लेकिन उनकी एक आदत थी कि वे हर बात को अपनी नज़र से देखते थे और दूसरों की भावनाओं को समझने में थोड़ा कमज़ोर थे। रानी कृतिका अत्यंत समझदार, दयालु और सुंदर थीं। वे अपने राज्य और प्रजा के लिए पूरी तरह समर्पित थीं। उनके पास समस्याओं को हल करने की अनोखी क्षमता थी। राजा विक्रम और रानी कृतिका के बीच प्रेम और सम्मान का रिश्ता था, लेकिन कभी कभी रानी को लगता था कि राजा उनकी बातों और सुझावों को गंभीरता से नहीं लेते। राजा का मानना था कि वे सब कुछ जानते हैं और किसी के सुझाव की जरूरत नहीं है। ये बात रानी को खलती थी, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर शिकायत नहीं की। कहानी की शुरुआत। एक दिन राजा विक्रम के दरबार में एक किसान आया। किसान ने बताया कि पड़ोसी राज्य का सेनापति उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है और उसकी फसलें बर्बाद कर रहा है। राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। रानी कृतिका ने यह सब सुना और महसूस किया कि युद्ध टालना चाहिए। पड़ोसी राज्य के राजा के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण था, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान चलता था। लेकिन रानी जानती थी कि यदि वे सीधे राजा को मना करेंगी तो राजा उनकी बात को अनदेखा कर देंगे। झूठ का कारण। रानी ने एक योजना बनाई। उन्होंने राजा से कहा, मुझे एक साधु ने सपना दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि आप युद्ध के लिए निकलते हैं तो राज्य पर बड़ी विपत्ति आ सकती है। राजा ने इस बात को सुनकर थोड़ा सोचा और कहा, सपनों और साधुओं की बातों पर भरोसा करना मूर्खता है। मैं अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करूंगा। रानी ने राजा को शांत करने की कोशिश की और कहा, अगर ऐसा है तो कृपया पड़ोसी राज्य के राजा से पहले बात करके समाधान निकालने की कोशिश करें। शायद बात करने से समस्या हल हो जाए और युद्ध की नौबत न आए। राजा को यह सुझाव सही लगा, क्योंकि रानी ने इसे बड़े चतुर तरीके से प्रस्तुत किया था। राजा के सुझाव मानने के बाद रानी ने पड़ोसी राज्य के राजा को एक गुप्त संदेश भेजा। संदेश में उन्होंने समझाया कि दोनों राज्यों के बीच युद्ध प्रजा के लिए नुकसानदायक होगा और इसे टालना ही बेहतर होगा। पड़ोसी राज्य का राजा रानी कृतिका की बुद्धिमानी और सुझावों से प्रभावित हुआ और उसने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया। जब राजा विक्रम और पड़ोसी राज्य के राजा के बीच बातचीत हुई तो दोनों ने महसूस किया कि यह समस्या केवल एक गलतफहमी का परिणाम थी। समस्या का हल निकल गया और युद्ध टल गया। राजा विक्रम बहुत खुश हुए और उन्होंने रानी कृतिका को धन्यवाद दिया कि उन्होंने साधु के सपने की बात बताकर युद्ध को रोकने का सुझाव दिया। झूठ की सच्चाई। कुछ समय बाद राजा को रानी के इस झूठ का पता चला। उन्हें ये जानकर पहले गुस्सा आया कि रानी ने उनसे झूठ बोला। उन्होंने रानी से पूछा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं? रानी ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया, महाराज, मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं सीधा कहती कि युद्ध मत कीजिए तो आप मेरी बात को नज़रअंदाज कर देते। लेकिन मेरा उद्देश्य केवल राज्य और प्रजा की भलाई करना था। यदि युद्ध होता तो दोनों राज्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ता। मैंने झूठ का सहारा लिया, लेकिन उसका मकसद सिर्फ सही रास्ता दिखाना था। रानी के जवाब ने राजा विक्रम को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि रानी ने जो किया वह राज्य के हित में था। उन्होंने रानी की बुद्धिमानी और समझदारी की प्रशंसा की। राजा ने कहा, कभी कभी सच्चाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। तुमने झूठ बोला, लेकिन वह झूठ राज्य के हित के लिए था। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी और त्याग को नमन करता हूँ। रानी कृतिका का ये झूठ केवल दिखने में झूठ था। उसका उद्देश्य अपने पति, राज्य और प्रजा की भलाई करना था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी परिस्थिति के अनुसार सही और गलत का निर्णय करना आवश्यक होता है। सत्य और झूठ का मूल्यांकन केवल उनके परिणामों और उद्देश्य से किया जा सकता है। रानी और राजा ने इस घटना के बाद से एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझा। राजा ने रानी की राय को अधिक महत्व देना शुरू किया और रानी ने राजा के साथ संवाद करने का तरीका बदल लिया। इस घटना ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। इस प्रकार रानी का झूठ एक साधन मात्र था, जिसके माध्यम से उसने एक बड़े संकट को टाल दिया और राज्य की शांति को बनाए रखा।